तो देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं, और भी कुछ हमने थोड़ी बेसिक बातें पढ़ी थी इसके बारे में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारे जीन के बारे में। हम जीन, डीएनए और क्रोमोसोम्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिफरेंस कि क्या जीन, डीएनए और क्रोमोसोम दे आर द सेम थिंग और नॉट। तो इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि जीन, डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, क्या ये तीनों सेम थिंग है या फिर इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं भाई, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं जीन की डेफिनेशन लिखूं कि जीन होता क्या है, तो सबसे पहले देखो इसमें आप, तो 1909 ईस्वी के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉनसन। तो जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 मतलब कि उसने 1909 में जीन नाम की टर्म को दिया था। कैसे? द टर्म जीन वाज फर्स्टली coined by साइंटिस्ट नेम्ड जॉनसन। और उसने टर्म कब दी थी? 1909 ईस्वी के अंदर उसने जीन नाम की टर्म को दिया था। अब जीन की डेफिनेशन अगर हम देखें कि जीन होता क्या है, तो जीन की एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि जीन होता क्या है। जीन्स आर द Genes are the short segments of DNA. Genes are the short segments of DNA that encodes their specific प्रोटीन टाइप। तो जीन की डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि जीन होता क्या है। हमने इसमें लिखा जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, कि जीन तो शॉर्ट सेगमेंट्स हैं। किसके शॉर्ट सेगमेंट? डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट, ठीक है ना। तो जीन क्या है? जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। आगे क्या लिखा? दैट एनकोड्स दियर स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप। तो जीन, डीएनए के वो शॉर्ट सेगमेंट है जिनके पास किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन एक कोड के रूप में छिपी होती है। क्या मैंने आपको कि जीन, डीएनए के वो शॉर्ट सेगमेंट्स हैं जिनके पास है किसी स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप को बनाने की इंफॉर्मेशन एक कोड के रूप में क्या होती है? छिपी होती है, जेनेटिक कोड के रूप में। तो इसलिए जीन की डेफिनेशन क्या बनी? जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। तो जीन, डीएनए के वो शॉर्ट सेगमेंट हैं दैट एनकोड, जो कि कोड करते हैं। किसको कोड करते हैं? विद दैट एनकोड दियर स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप, जिनके पास किसी प्रोटीन को बनाने की जानकारी किसी कोड के रूप में क्या होती है? छिपी होती है। अब बात यह थी कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीन और डीएनए दे आर द सेम थिंग और नॉट। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ वेयर जीन्स आर लोकेटेड विद इन द सेल, कि सेल के अंदर जीन कहां प्रेजेंट होते हैं, कि सेल के अंदर डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, तीनों का आंसर एक ही है। जीन्स कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए भी कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम भी कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर।
अब इन तीनों के बीच में क्या कोई सिमिलरिटी है, इन तीनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है आपस में, तो वही आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये एक टिपिकल सेल मान लीजिए आप कि ये एक इट इज ए टिपिकल सेल, और ये है इस सेल का न्यूक्लियस। ये क्या है? इस सेल का न्यूक्लियस। हम देखते हैं तो कई बार क्या करते हैं, बच्चों को समझाने के लिए हम ये बोल देते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए लिपटा होता है और डीएनए के ऊपर जीन चिपके होते हैं। हालांकि समझाने के लिए बिल्कुल अच्छी बात है ये, तो समझाने का तरीका ही काफी अच्छा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है। तो समझाने के लिए हम कई बार ये बोल देते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर क्या लिपटा होता है, क्रोमोसोम के ऊपर लिपटा होता है डीएनए ऐसे, और डीएनए के ऊपर क्या चिपके होते हैं, मान लें इन डॉट्स को हम जीन मान लेंगे, और इन डीएनए के ऊपर कौन चिपके होते हैं, इन डीएनए के ऊपर जीन चिपके होते हैं, ठीक है ना, सिंपली। तो समझाने के लिए ये काफी अच्छा है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आता है कि क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है और जीन क्या है। लेकिन यहां पे बिल्कुल हम आपको साफ साफ बताएंगे कि व्हाट इज जीन, व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज द क्रोमोसोम, कि जीन डीएनए क्रोमोसोम में क्या सिमिलरिटी है और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जीन और डीएनए के बीच में क्या रिलेशन है, वो तो डेफिनेशन के अंदर ही आ गया भाई, कि जीन और डीएनए के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। हमने लिखा कि जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो देखिए जो तरीका आपको मैंने पहले बताया था कि एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर क्या लिपटा हुआ है, डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या चिपके हुए हैं, डीएनए के ऊपर तो जीन चिपके हुए हैं। इससे समझाने के जो ये तरीका ठीक है, लेकिन कई बार बच्चों में कंफ्यूजन क्या होती है, इससे बच्चे यही मान लेते हैं कि क्रोमोसोम कोई अलग चीज है, क्रोमोसोम क्या है, कोई अलग चीज है, और उसके ऊपर डीएनए अलग से लिपटा हुआ है और डीएनए के ऊपर जीन भी बिल्कुल अलग से चिपके हुए हैं। तो मन में क्वेश्चन ये आता है कि तो क्वेश्चन इंड्यूस क्या हो गया बच्चों के मन में, बच्चों के मन में क्वेश्चन ये इंड्यूस हो गया कि क्रोमोसोम एक अलग चीज है, क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए लिपटा हुआ है वो एक अलग चीज है, और डीएनए के ऊपर जो जीन चिपके हुए हैं वो एक अलग चीज है। तो इससे दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया कि क्रोमोसोम एक अलग चीज है, डीएनए एक अलग चीज है, और जो जीन है वो एक अलग चीज है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हालांकि जीन, क्रोमोसोम, डीएनए ये तीनों की तीनों टर्म्स बोलने में क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, बट दे आर द सेम थिंग। लेकिन ये तीनों के तीनों एक ही हैं। और एक कैसे हैं, देखो हमने जीन की डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा कि जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, कि जीन तो डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट हैं। इसका मीनिंग क्या है, हमने बोल दिया कि जीन तो डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब जीन डीएनए का पार्ट है। जब हमने कहा है कि जीन तो डीएनए के टुकड़े हैं, जीन तो किसके टुकड़े हैं, जीन तो डीएनए के टुकड़े हैं, डीएनए के सेगमेंट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब जीन में और डीएनए में कोई फर्क नहीं है, जीन में और डीएनए में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि डीएनए के हर एक पार्ट को हम जीन बोलते हैं। जैसे कि देखिए आप सभी को पता होगा कि जो डीएनए है, डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें हमने लिखा कि जीन डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट हैं, लेकिन आगे क्या कर दिया, इस नीचे वाली लाइन के बगैर डेफिनेशन इनकम्प्लीट है जीन की। पूरा क्या पढ़ेंगे हम कि जीन तो डीएनए के वो सेगमेंट है जिनके पास किसी स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप को बनाने की जानकारी किसी कोड के रूप में छिपी होती है। मतलब कि डीएनए के वो हिस्से, डीएनए के वो हिस्से, डीएनए के वो पार्ट, डीएनए के वो सेगमेंट जिनके पास किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने की जानकारी किसी कोड के रूप में छिपी होती है, डीएनए के उन्हीं सेगमेंट को, डीएनए के उन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ जीन। मतलब डीएनए के हर एक पार्ट को हम जीन का नाम नहीं दे सकते। डीएनए के उन्हीं पार्ट्स को हम जीन का नाम देंगे, किनको, डीएनए के उन्हीं पार्ट को हम जीन बोलेंगे डीएनए के जिन पार्ट के पास किसी स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप को बनाने की इंफॉर्मेशन किसी कोड के रूप में छिपी होती है। सपोज कीजिए कि डीएनए के, सपोज कीजिए कि डीएनए के इस मॉलिक्यूल के पास
डीएनए का ये इतना हिस्सा, मान लीजिए डीएनए के इतने हिस्से के पास किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो डीएनए के इतने हिस्से को हम कंसीडर करेंगे एज ए जीन, ठीक है ना। क्या बताया मैंने आपको, मान लीजिए कि इस डीएनए का ये इतना हिस्सा किसी जीन की तरह काम कर रहा है, मतलब कि इतने हिस्से के पास एक जानकारी है, एक इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन? टू मेक की प्रोटीन, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन इतने हिस्से के पास है, तो डीएनए के इतने हिस्से को क्या बोलेंगे? जीन का नाम देंगे। और मान लिया कि यहां से लेके यहां तक जो डीएनए का इतना सेगमेंट है, इसके पास किसी भी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन इसके पास स्टोर नहीं है, तो डीएनए के इस इतने हिस्से को हम किसी जीन का नाम नहीं देंगे। समझ गए बात आप? क्या बताया मैंने आपको कि जीन डीएनए के वो शॉर्ट सेगमेंट है जिनके पास किसी स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप को बनाने की इंफॉर्मेशन किसी कोड के रूप में छिपी होती है। तो डीएनए के वही से जीन कहलाते हैं जो किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर किए होते हैं। और डीएनए के वो हिस्से जिनके पास किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन कोड के रूप में स्टोर नहीं होती, डीएनए के उन पोर्शन को, उन पार्ट्स को हम जीन का नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो क्या बोला कि अब जीन तो डीएनए की सेगमेंट है, इसका मीनिंग है तो जीन डीएनए का पार्ट हो गया ना, तो जीन और डीएनए में कोई अंतर नहीं होता। जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। और डीएनए के उन हिस्सों को हम जीन बोलते हैं जिनके पास किसी स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप को बनाने की इंफॉर्मेशन किसी कोड की फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती है, ठीक है ना। तो जीन को हमने डीएनए का सेगमेंट बोला है, इसलिए जीन और डीएनए के बीच में कोई अंतर नहीं होता। जीन डीएनए का ही पार्ट है। इससे यह भ्रम आपका दूर हो जाना चाहिए कि जो ये सोचते हैं कि डीएनए के ऊपर जो जीन है वो अलग से चिपके होते हैं। डीएनए के ऊपर जीन्स अलग से चिपके नहीं होते, बल्कि जो जीन है वो डीएनए के ही सेगमेंट है। और डीएनए के वो सेगमेंट है, आपको मैंने बता दिया, जिनके पास किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन किसी कोड के रूप में छिपी होती है। अब बात आती है कि डीएनए क्या होता है। फिर डीएनए तो एक मैक्रोमोलिक्यूल है भाई। 11th क्लास के अंदर चैप्टर था हमारा बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल के अंदर आपने पढ़ा होगा डीएनए के बारे में, अबाउट द न्यूक्लियोटाइड की बात, ठीक है ना। तो डीएनए एक तरह का मैक्रोमोलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड नाम के मोनोमर से मिलकर क्या होता है? बना होता है, ठीक है ना। तो डीएनए तो अपने आप में एक तरह केमिकल है भाई, ठीक है ना। डीएनए क्या अपने आप में एक तरह का केमिकल है। और अब मैं आपको बताता हूं कि भी अब क्या डीएनए और क्रोमोसोम में कोई संबंध, आप जैसे कि जीन और डीएनए के बीच में बताया कि क्या रिलेशन है। अब पढ़ेंगे कि क्या जैसे जीन और डीएनए के बीच में तो लग गया पता कि दोनों की जीन तो डीएनए का पार्ट है, क्या डीएनए और क्रोमोसोम के अंदर भी के बीच में भी ऐसे ही कोई रिलेशन है? क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम क्या होते हैं? देखो हम इसमें लिखेंगे हाईली कंडेंस्ड हमने इसके अंदर लिखा तो क्रोमोसोम के बारे में हमने लिखा हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। देखिए डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए कहां होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के प्रेजेंट होने की दो फॉर्म हैं। क्या बताया मैंने आपको कि सेल के अंदर डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोसोम भी कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैंने आपको बताया कि एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के प्रेजेंट होने की कितनी फॉर्म है? दो फॉर्म है। और वो दो फॉर्म कौन सी हैं? सेल के अंदर डीएनए दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो ओपन फॉर्म में और एक कंडेंस्ड फॉर्म में।
तो सेल के अंदर डीएनए के प्रेजेंट होने के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं भाई। कौन से? एक तो है ओपन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म, और एक कौन सी फॉर्म है? कंडेंस्ड फॉर्म। अब देखो जो डीएनए होता है ना, डीएनए इज ए रोप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि रस्सी होती है ना, डीएनए एक रस्सी की तरह होता है। जैसे कि रस्सी के 2 सिरे नहीं होते, और रस्सी के 2 सिरे एक दूसरे के साथ ऐसे लिपटे होते हैं, वैसे ही डीएनए के भी कितने स्ट्रैंड है? डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ रस्सी के 2 टुकड़ों की तरह क्या होते हैं? आपस में लिपटे होते हैं। अगर हम किसी रस्सी को बार बार फोल्ड कर दें, सपोज करो हमारे पास कोई रस्सी है 2 मीटर लंबी, उसकी लेंथ कितनी है? हमारे पास 2 मीटर लंबी कोई रस्सी है जिसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर है, और सपोज करो उस रस्सी का डायमीटर जो है वो है 1 सेंटीमीटर, या मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, कि रस्सी की लेंथ कितनी होगी? 2 मीटर होगी, और ये उसका जो डायमीटर है वो कितना हो गया? लगभग 2 सेंटीमीटर हो गया। वो 2 सेंटीमीटर तो मोटी है, और लेंथ कितनी है उसकी? 2 मीटर की है। अगर हम उस रस्सी को बीच से मोड़ दें, फोल्ड कर दें, कि रस्सी का बीच का हिस्सा हो गया, अगर मैं इस रस्सी को क्या कर दूं, यहां से बीच से पकड़ के फोल्ड कर दूं, आप क्या नोट करोगे? कि बीच से फोल्ड करने पर क्या नोट किया आपने? कि रस्सी की जो लेंथ थी वो कितनी थी? पहले 2 मीटर थी, 2 मीटर से कितनी होगी? वो फोल्ड करने पर 1 मीटर होगी। मतलब कि लेंथ घट गई उसकी, फोल्ड करने से 2 मीटर से वो कितने मीटर की होगी? 1 मीटर की होगी। अब फोल्ड करने पर क्या था भाई? रस्सी के पहले तो क्या था भाई? अब फोल्ड करने से लेंथ तो क्या होगी? घट के 1 मीटर होगी, लेकिन मोटाई कितनी होगी? 2 की बजाय 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया? उसको डबल नहीं कर दिया। तो डबल करने से क्या था भाई? तो पहले जो उसकी मोटाई थी वो 2 सेंटीमीटर थी, और जो उसकी लंबाई थी वो क्या? 2 मीटर थी। फोल्ड करने पर हमने 2 काम देखे। फोल्ड करने पर हमने 2 बातें नोट की। क्या? फोल्ड करने पर लेंथ तो कितनी होगी? 2 मीटर से घट के 1 मीटर होगी, और जो थिकनेस थी वो 2 सेंटीमीटर से घट के कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। एक बार तो हमने फोल्ड तो कर दिया भी, ठीक है ना? तो लेंथ कितनी थी? 2 मीटर से घट के कितनी होगी? 1 मीटर होगी, और जो डायमीटर था वो क्या था? वो 2 सेंटीमीटर से बढ़ के कितना हो गया? वो 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम क्या कर दें, अगर हम इसको एक बार और फोल्ड कर दें, एक बार तो फोल्ड कर दिया, क्या कर देंगे? एक बार और फोल्ड कर देंगे। क्या नोट करोगे आप? एक बार और फोल्ड करने पर जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 1 मीटर से घट के कितनी हो जाएगी? आधा मीटर। और जबकि मोटाई कितनी बढ़ जाएगी? 4 सेंटीमीटर से वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। आपने क्या नोट किया? कि जब रस्सी बिल्कुल ओपन चेन फॉर्म में थी तब तो लेंथ कितनी थी उसकी? 2 मीटर। मोटाई कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। एक बार फोल्ड किया तो क्या था? लेंथ होगी 1 मीटर, और मोटाई कितनी होगी उसकी? 4 सेंटीमीटर। एक बार और फोल्ड किया तो क्या नोट किया आपने? लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर से घट के होगी आधा मीटर, और उसकी मोटाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर से बड़ी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। अगर हम और फोल्ड करेंगे, इसका मीनिंग क्या है? तो लेंथ हर बार घटेगी और थिकनेस क्या होगी? उतनी बार बढ़ेगी। ऐसा ही कुछ हमारी सेल के डीएनए के साथ होता है। जब डीएनए ओपन चेन फॉर्म में होता है ना, बिल्कुल खुला रस्सी की तरह होता है, तब उसकी लेंथ ज्यादा होती है, डायमीटर क्या होता है? उसका कम होता है, ठीक है ना? लेकिन हमारी सेल के अंदर डीएनए ज्यादा टाइम तक ओपन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी टिपिकल सेल का डायमीटर कितना है? एक नॉर्मल सेल का साइज 50 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है सिर्फ। और क्योंकि डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस का डायमीटर जो होता है वो सिर्फ 5 माइक्रोमीटर ही होता है। और इस 5 माइक्रोमीटर साइज वाले न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए होता है ना, टोटल क्रोमोसोम का, उस डीएनए की लेंथ लगभग 2 मीटर होती है। तो 5 माइक्रोमीटर साइज वाले न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए इसके अंदर भरा पड़ा होता है। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसको हाईली कंडेंस फॉर्म में आना पड़ता है, ताकि इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये 2 मीटर लंबा डीएनए आसानी से क्या हो सके? इसके अंदर एडजस्ट हो सके। इसलिए डीएनए
इसलिए सेल के अंदर जो डीएनए है वो उसके प्रेजेंट होने की दो फॉर्म है, ओपन चेन फॉर्म और कौन सी फॉर्म, कंडेंस फॉर्म। जब डीएनए ओपन चेन फॉर्म में होता है तब डीएनए को बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, और जब डीएनए ओपन चेन फॉर्म से किस फॉर्म में आता है, कंडेंस्ड फॉर्म में, तो डीएनए की इसी कंडेंस फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। हमने क्या बताया, और हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है क्रोमोसोम के बारे में कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए। डीएनए की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। मतलब कि यहां पे इन तीनों के बीच में कॉमन चीज कौन है, कॉमन डीएनए हो गया अभी। मतलब कि जीन डीएनए के सेगमेंट है और डीएनए की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ही क्या कहलाती है, क्रोमोसोम कहलाती है। तो यहां पे बेसिक केमिकल कौन होगा, बेसिक केमिकल यहां पे हमारा डीएनए होगा अभी, जो मेन चीज है वो डीएनए है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीन डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। जीन डीएनए के वो सेगमेंट हैं जिनके पास किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन किसी कोड की फॉर्म में छिपी होती है, और डीएनए अपने आप में खुद एक केमिकल है, एक तरह का मैक्रोमोलिक्यूल है, और जब डीएनए ओपन चेन फॉर्म से अपने आप को बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में ले आता है तो डीएनए की इसी कंडेंस फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम। तो समझ में आ गया ना आपको कि जीन डीएनए और क्रोमोसोम ये तीनों के तीनों टर्म बोलने में अलग अलग हैं, बट दे आर द सेम थिंग। इन तीनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, दे आर द सेम थिंग। ये सारे ये तीनों के तीनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द जीन, डीएनए एंड द क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जीन किसे कहते हैं, कि जीन की टाइप कितनी होती है, जीन काम कैसे करता है। थैंक यू।